गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिवाजी स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। हमने रीजनिंग पहला देख लिया है जिसमें वर्णमाला परीक्षण था, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ठीक है। आइए आज हम दूसरा देखते हैं, दूसरा टॉपिक रीजनिंग का। हाँ, रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है पासा। पासा जिसे हम डाइस भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे सामान्यतः पासा में तीन फेस होता है, ठीक है। उस पासा की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है। पासा की लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा जो कि समान होता है, जो कि इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। ये तीनों समान होता है। अब देखते हैं मानक पासा, ठीक है। आप जानते होंगे जिस तरीके से लूडो होता है ना, सेम वही समझिएगा कि वही पासा है। हाँ, और आगे देखते हैं मानक पासा में। इसके पहले ये देख लेते हैं, ये त्रिविमी होता है। त्रिविमी होता है जिसे 3D डायग्राम कहते हैं, 3D कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसके 3 डायमेंशन होते हैं, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा, एक ऊंचाई होगा। आइए अब चलते हैं हम मानक पासा पे। मानक पासा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मानक पासा, एक पासे में कुल 6 सतह होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि एक मानक पासा में कुल 6 सतहें होती हैं। अतः 3 विपरीत सतहों के समूह बनेंगे। 3 विपरीत सतहों के समूह बनेंगे, यानी कि एक के पीछे भी कुछ होगा, 3 के पीछे भी कुछ होगा, 5 के पीछे भी कुछ होगा। यानी कि एक बार में हमको पासा में सिर्फ और सिर्फ 3 सतह ही दिखाई देते हैं। अब आगे देखें। तीनों सतहों के समूह का योग 7 के बराबर होता है। तीनों सतहों के समूह का योग 7 के बराबर होता है, या ये कहें हाँ तो वह एक स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा कहलाता है। तीनों सतहों के योग के बराबर, यानी कि 7 के योग के बराबर होता है, उसे हम स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये हो गया, दूसरा इसमें ये होता है 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर मानक पासा आपको याद करना है तो अगर हम कहें एक तरीके से की पॉइंट अगर आपको पता चल जाए तो काफ़ी आसानी होता है एग्जाम में सवाल को हैंडल करने में। तो यही है इसका की पॉइंट कि 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, ये आपका एक मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा है, ठीक। आइए देखते हैं। 1 का विपरीत 6 होता है, ठीक है। 1 का विपरीत 6 होगा तभी तो इसका योग 7 होगा। अगर 1 का विपरीत 6 है तभी वो मानक पासा माना जाएगा। और 1 का विपरीत 6 होता है, यानी कि 1 और 6 कितना हो गया, योग इसका 7, मतलब कि यह एक मानक पासा है। और देख लेते हैं इसी तरीके से 3 के विपरीत सतह कौन से होंगे। विपरीत सतह कितना होगा, 4 होगा, तभी तो 7 होगा। यानी 3 और 4 मिलके कितना होगा, योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह एक स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा का यह एक रिक्वायरमेंट या ये कहें कि यह एक पहचान होती है, ठीक है। इसी तरीके से 5 के विपरीत सतह कितना होगा, 7 में से 5 कम होगा, कितना होगा, 2, यानी कि 2, यानी कि 5 और 2 कितना हो गया योग इसका, 7। यह भी एक
मानक पासा का एग्जाम्पल या उदाहरण है। ठीक है, अब इसी तरीके से 6 का 1 होगा, 3 का 4 होगा तो 4 का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 2 है तो 2 का विपरीत 5 होगा। यानी कि दोनों का योग अगर 7 आ रहा है विपरीत, ठीक है, तो वह एक मानक पासा होगा। अब इसके बारे में और जानते हैं। ये तो पहला कंडीशन हो गया, यानी कि इससे एक हमको और एक अच्छा सीख मिला कि अगर दोनों का विपरीत योग 7 नहीं होगा तो वह मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पासा में 3 सतहें दिखाई देती हैं, हमने पहले ही बता दिया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, और 3 सतह होता है उसके ठीक पीछे होता है। मानक पासा किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि अगर इसके विपरीत सतह का योग 7 हो रहा है तो इसके संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये आपस में है तो ये संलग्न सतह कहा जाएगा। ठीक है, तो 5 और 1 संलग्न ही है तो 5 1 6 होंगे। ठीक है, अब इस तरीके से देखा जाए तो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 7 नहीं होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, 5 और 3 8 होगा। हमने यहां तक देख लिया है कि पहले तो पासा तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। डाइस या पासा में मुख्यतः 3 सतह होती हैं, सतहों की संख्या 6 होती है, लेकिन मुख्यतः दिखने में सामने से 3 ही दिखेगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मैक्सिमम टाइम समान ही होता है। ठीक है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों समान होते हैं। ठीक, मानक पासा, एक पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, हमने बता दिया है, और 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ये क्लियर है, यही आपको याद करना है कि मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ये तो हो गया इसका एक फेस। दूसरा फेस देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का 5 होता है और 4 का 3 होता है। इसी का उल्टा ये फेस है, इसी का उल्टा अवस्था ये है। और मानक पासा किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है, यानी कि विपरीत जब रहेगा तो योग 7 होगा, और जब बगल बगल में रहेगा तो उसका कभी भी योग 7 नहीं होता है। यही मानक पासा का मेन, जिससे हम पहचान सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। इनका देखिए, ये संलग्न सतह है तो 4 + 2 कितना हुआ, 6, 4 + 6 कितना हुआ, 10, 6 + 2 कितना हुआ, 8। यानी कि यहाँ पे हमको समझ में आ गया है कि इन दोनों का, यानी कि संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। आगे इसके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, यानी कि ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा। यह भी ध्यान देना है कि 7 के सिवाय वह कोई भी अंक हो सकता है, 7 के सिवाय वो कोई भी अंक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, कोई भी अंक आएगा, लेकिन संलग्न सतहों की संख्या में उसका योग 7 कभी नहीं आता है। मानक पासा में इतना ही है। यह एक बेसिक है, ताकि इसको जान लेंगे, आगे जब सवाल लगाएंगे तो यही 2-3 की पॉइंट है, इसी को आपको याद रखना है
और यहीं से आपका पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। जो भी एग्जाम में दिया हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, खासकर यूपीएसआई, इन सब में ये आएगा और यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर कंफर्म है, मिलना ही मिलना है। हाँ, इतना मेहनत हो रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचाइए और हमारे मिशन का आप लोग भी उसमें सहभागिता लीजिए या सहयोग कीजिए। हमारा मिशन आपको भी पता होगा कि निःशुल्क शिक्षा, तो इतना तो आप सहयोग कर ही सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आइए, हमने मानक पासा देख लिया है। अब ये देखेंगे इस एग्जाम्पल, मानिए या तो ये एग्जाम में भी पूछा गया है। हाँ, तो एग्जाम में पूछा गया है कि मानक पासा कौन सा है। हमने मानक पासा का प्रॉपर्टी देख लिया था, ठीक है, उससे परिचय हो चुके हैं। अब आगे आप कमेंट के माध्यम से बताइए इसमें कौन सा मानक पासा है। उम्मीद है कुछ लोगों का सही आंसर आया होगा। हमने क्या बताया था कि मानक पासा संलग्न जो होता है, हाँ, तो इसमें देखिए कितना होगा, 1 + 6 कितना आ रहा है, 7, 6 + 2 8 और 1 + 2 3। इसका देखते हैं 5 + 3 कितना हो रहा है, 8, 5 + 4 कितना हो रहा है, 9, 5 3 1 मिनट 3 + 4, इसका ये वाला संलग्न है 8 आ रहा है, इसका ये संलग्न है 9 आ रहा है, इसका अगर इससे संलग्न है तो 7 आ रहा है। आगे देखते हैं, इसका ये संलग्न है तो 3 + 1 कितना हुआ, 4, इससे ये संलग्न है 3 + 5 कितना हुआ, 8, इससे ये संलग्न है 1 + 5 कितना हुआ, 6। आगे देखते हैं, इससे ये है तो 4 + 2 6, 4 + 5 कितना हुआ, 9, ये इससे ये संलग्न है, इस वाले से ये, तो 5 + 2 कितना हुआ, 7। अब हमने बताया था आपको मानक पासा की प्रॉपर्टी। हमने बताया था कि कभी भी संलग्न सतहें साथ नहीं होती हैं। ठीक, तो इसमें देखिए संलग्न सतहों में 7 है, हाँ है, पहला ही है, यानी कि ये और ये जब संलग्न है यानी 7 है, ये मानक पासा कभी भी नहीं होगा। क्लियर, इसका देख लेते हैं, 4 3 7, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे ऐड करके देख लीजिए, 7 है यानी कि ये भी मानक पासा नहीं होगा। हमने बताया था, हाँ, इसी वाले वीडियो में है कि कभी भी संलग्न सतहों का योग अगर 7 आ रहा है तो वो मानक पासा नहीं होगा। हाँ, विपरीत सतहों का योग अगर 7 है तो मानक पासा है। उसी का उल्टा ये है कि संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये देखिए संलग्न है, अगल बगल है, तो ये 5 3 8 7 है नहीं, ये तो प्रॉपर्टी कर ही रहा है, 3 और 1 4 यानी 7 नहीं बन रहा है, तो मतलब ये मानक पासा है। 5 3 8 ये भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी मानक पासा है। और 1 और 5 6, यानी कि इस वाले में आप देखेंगे तो कहीं पे आपस में अगल बगल मिलके 7 नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 फेरों की कहानी नहीं है, तो मतलब ये स्टैंडर्ड है, मानक पासा है। इसमें देखिए 5 2 7 है ये। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी मानक पासा शो कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, यानी कि ये मानक पासा नहीं है। ये दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है लेकिन ये 4 3 7 यानी कि ये भी मानक पासा नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा लास्ट में कौन बचा, ये वाला, कि ये मानक पासा। एग्जाम में पूछा गया, इसे दे देगा 4 आपको चित्र, उसमें से पूछता है कि मानक पासा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टी देख लिया, यानी कि हमारा सवाल आसान हो गया है कि जिसमें विपरीत सतहों का योग अगर 7 है
तब तो वो मानक पासा है। अगर संलग्न सतहों की संख्या 7 नहीं है तो भी मानक पासा है। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें है कौन सा मानक पासा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, कौन सा मानक पासा है, तो ये आंसर हुआ था। इसमें ठीक उल्टा पूछा है, कौन सा मानक पासा नहीं है। अब इसमें देखते हैं संलग्न सतहों का योग 6 + 2 कितना हुआ, 8 हुआ। 2 + 3 कितना हुआ, 5 हुआ। 6 + 3 कितना हुआ, 9 हुआ। यानी कि इसमें संलग्न सतहों की संख्या 7 नहीं है, तो ये क्या है, मानक पासा है। आगे 5 संलग्न सतहों की संख्या का योग है 5 + 1 कितना हुआ, 6। 5 + 4 कितना हुआ, 9। और इसको ऐड करेंगे तो 1 + 4 कितना हुआ, 5। यानी कि ये भी मानक पासा है। पूछा क्या गया, मानक पासा नहीं है। कभी कभी एग्जाम में सब जल्दी में देख लेते हैं मानक पासा, उसके पहले पे टिक मार के चले आएंगे, लेकिन ये देखना कि क्या पूछा है, मानक पासा नहीं है। ठीक है, तो ये भी मानक पासा है क्योंकि इसमें भी जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, मतलब मानक पासा है। इसको देखते हैं 1 + 5 6, इसको लिया गया, इसको लेंगे 5 + 3, इसका संलग्न यही वाला है, इसका संलग्न ये है, इसका संलग्न ये है। ठीक है, 5 3 8, इसका 3 + 1 4, यानी कि ये भी मानक पासा है। अब जाहिर सी बात है, जब 3 मानक पासा मिल गया तो कौन सा मानक पासा नहीं होगा, चौथा मानक पासा नहीं होगा। लेकिन देख लेते हैं 3 + 2 5, 3 + 4 7 और 4 + 2 6। अब देखिए 3 + 4, यानी कि ये संलग्न सतहों की संख्या अगर 7 हो गई तो वो मानक पासा नहीं है। क्या प्रश्न में क्या पूछा गया, कौन सा मानक पासा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये वाला डी ऑप्शन आपका सही है कि ये मानक पासा नहीं। ये सब के सब क्या है, मानक पासा है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि मानक पासा में दो सतहों का, दो संलग्न जो अगल बगल हैं उन सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। हाँ, और विपरीत सतहों का, यानी कि इसके पीछे जो होगा उसका और इसका योग 7 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, देखते हैं कुछ और सवालें हैं। ये तो मानक पासा बताया, इसके लिए ये बताया था कि आपको याद रहे। इस पे एक सवाल भी, एक नहीं 2 सवाल हो गए हैं। अब आगे और सवाल देखते हैं पासा में कैसे है। बाकी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मेहनत बस आपका इतना ही है कि आप वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उसमें आपका भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, एग्जाम में देखेंगे कोई सवाल दिया रहेगा, जब एक सतह समान हो, यानी कि 2 पासा दिया रहेगा जिसका एक सतह समान होगा। समान का मतलब कि ये 2 पासा है, ठीक है, इसका एक सतह समान है। कौन सा सतह समान है, यानी कि कौन सा किसमें कॉमन है, तो 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, यानी कि ये दोनों पासों में एक सतह समान है। तो पूछ लेगा 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, क्या होगा या कौन सी संख्या होगी। अब हम देखते हैं, जब इस तरीके से सवाल आ जाएगा तो इसमें ये एक ही काम करना है। आप लोग जानते होंगे घड़ी की दिशा में एक एक पासा को घुमा के ले जाते हैं। आगे और बताएंगे, इसका वीडियो दूसरा आएगा, वीडियो पार्ट 2 पासा का, उसमें बताएंगे कि कैसे पूरा पासा को खोला जाता है, कैसे उसको फिर मिक्स किया जाता है, किस तरीके से बनाते हैं, वो सब बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए 5 का विपरीत क्या होगा। अब देखिए इसमें भी 3 समान है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को लेते हैं पहले, दोनों में कॉमन है ना। पहले पासे में देखते हैं, पहला पासा है ये
दूसरा पासा है। ठीक है, अब पहले पासा पे फोकस कीजिए। पहले में देखिए 3 को पहले लिख लीजिए। ठीक, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए तो देखेंगे ये क्लॉक कैसे चलती है, घड़ी की दिशा कैसे, ऐसे आएगा ना, सुई ऐसा ही ना चलती है। अब मान लीजिए घड़ी है तो ऐसे 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 घूमता है। ठीक, तो ये क्लॉकवाइज। अब तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में। तो आप देखते हैं या तो कभी भी 1-2 बार देख लेंगे जहाँ पे आपका घड़ी होगा घर में, चाहे अगर पहने होंगे तो देखते हैं जो सुई होता है सेकंड का वो ऐसे 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 फिर ऐसे आ जाता है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है। ये अगर ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और यही अगर ऐसे घूमेगा तो ये विपरीत है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 को फिक्स रखेंगे और पासा 1 में क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अब देखिए 3 के बाद क्या है, क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं हम, 1 मिनट, 3 है, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसके बाद क्या आ रहा है, 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। इस तरीके से लिख लेना है। फिर पासा 2 पे चलते हैं। ये पासा 1 का है, अब पासा 2 पे चलते हैं। हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज घुमाया है। याद करना, कंफ्यूजन नहीं है कोई, क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि अपना समय लाना है तो घड़ी को सीधी दिशा में घुमाना है और वीडियो को शेयर करना है। इसमें देखते हैं पासा दूसरे वाले में 3 को हमने फिक्स रखा, यहाँ पे भी 3 को फिक्स रखा था क्योंकि दोनों कॉमन है, पहले में भी दूसरे में भी। अब आगे देखते हैं, क्लॉकवाइज हमने घुमाया, इस तरीके से ही घूमेगा। तो 3 के बाद क्या आएगा, तो 2 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। हमको समझ में आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है। अब ये हो गया आपका विपरीत। ठीक, विपरीत हो गया। अब पूछेगा विपरीत, तो 1 का विपरीत 2 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा। अगर पूछ लिए 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत अब देखिए थोड़ा सा ये तर्क शक्ति ही है इसमें, इस एग्जाम में इसीलिए इसको डाला गया है कि थोड़ा सा आपका दिमाग उल्टा सीधा किसी भी तरीके से काम करे। तो अब इसमें देखेंगे 1 मिल गया हमको, 2 मिल गया है, 3 पहले से है, 5 है, 6 है, यानी एक चीज मिस हो रहा है। कौन सा चीज, 4 मिस हो रहा है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि 1 का विपरीत 2 होगा या 2 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा या 4 का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा या 6 का विपरीत 5 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो रहा अभी एक सतह समान हुए हैं। आगे पासा में वीडियो पार्ट 2 लाएंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसमें हम बताएंगे कि जब इसमें 2 सतह समान हो, इसमें 2 सतह समान हो तो विपरीत कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो पासा है ये प्रसार कैसे होगा, मतलब कि पूरा खुलेगा कैसे। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो हम वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे टेक्निकल टीम। और बस आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए जो तैयारी करते हों। ऐसे बंदे के पास पहुंचाइए जिसको इस वीडियो की आवश्यकता हो। धन्यवाद।